रात का घना अंधेरा था। जियोंग ह्योक, सेरी और कर्नल पार्क उत्तर कोरियाई सीमा के पास एक घने जंगल में छिपे हुए थे। ये वही जगह है। जियोंग ह्योक ने बिनोक्यूलर से दूर एक इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा। सेरी ने बेचैनी से पूछा, क्या मेरा भाई अंदर होगा? कर्नल पार्क ने गहरी सांस ली। ली सांगवू बहुत चालाक है, ये एक जाल भी हो सकता है। जियोंग ह्योक ने सेरी का हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सेरी ने आंखें बंद कीं और धीरे से सिर हिलाया। जियोंग ह्योक ने दूरबीन से देखा। 2 गार्ड मुख्य गेट पर थे और 3 गार्ड छत पर। हमें बिना देखे अंदर घुसना होगा, उसने कहा। सेरी ने धीरे से पूछा, क्या यह संभव है? कर्नल पार्क मुस्कुराया। हमारी टीम तैयार है, बस हमें सही समय का इंतजार करना होगा। जंगल में छिपे जियोंग ह्योक के कुछ खास सैनिक इस मिशन के लिए तैयार थे। ठीक 2 मिनट बाद जब लाइट्स बंद होंगी, हम अंदर घुसेंगे, जियोंग ह्योक ने प्लान बताया। जैसे ही लाइट्स बंद हुईं, जियोंग ह्योक और उसकी टीम चुपचाप अंदर घुस गई। सेरी का दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे डर लग रहा है, उसने धीरे से कहा। जियोंग ह्योक ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक, रुको! एक सैनिक की आवाज आई। सेरी और जियोंग ह्योक ने तुरंत दीवार के पीछे छिपकर खुद को बचाया। यहां कोई था? गार्ड ने शक भरी निगाहों से इधर उधर देखा। कर्नल पार्क ने एक पत्थर फेंका, जिससे दूसरी दिशा में आवाज हुई। गार्ड वहां देखने चला गया और जियोंग ह्योक ने तुरंत उसे बेहोश कर दिया। चलो, उन्होंने फुसफुसाकर कहा और आगे बढ़े। अंदर बहुत सारे कमरे थे। अब हम कैसे ढूंढेंगे? सेरी ने चिंतित होकर पूछा। जियोंग ह्योक ने एक गार्ड की जेब से वॉकी टॉकी निकाली और सुना। कैदी को तीसरे तल पर रखो। आदेश साफ है, उसे जिंदा रहना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं। सेरी का दिल डूब गया। मेरा भाई! वे तेजी से तीसरी मंजिल की ओर बढ़े। सीढ़ियों पर 2 गार्ड खड़े थे। कर्नल पार्क ने एक गार्ड को गोली मार दी, जबकि जियोंग ह्योक ने दूसरे को चाकू से बेहोश कर दिया। वे एक भारी दरवाजे के पास पहुंचे। जियोंग ह्योक ने धीरे से दरवाजा खोला। भीतर एक लड़का जंजीरों से बंधा पड़ा था। ओप्पा! सेरी की चीख निकल गई। सेरी का भाई बेहोश था, लेकिन जिंदा था। जियोंग ह्योक ने जल्दी से उसके हाथ पैर खोल दिए, लेकिन तभी तालियां! बहुत अच्छा, कैप्टन री! वे मुड़े। ली सांगवू दरवाजे पर खड़ा था, उसके साथ दर्जनों सैनिक थे। तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो? उसने हंसते हुए कहा। सेरी ने घबराकर जियोंग ह्योक की ओर देखा। ली सांगवू ने बंदूक निकाल ली। अब खेल खत्म, उसने कहा और ट्रिगर दबाने ही वाला था। धड़ाम! एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी बिल्डिंग हिल गई। क्या सेरी और जियोंग ह्योक इस जाल से बच पाएंगे? क्या यह उनकी आखिरी लड़ाई होगी? धमाके की गूंज ली सांगवू के ट्रिगर दबाने से पहले ही जोरदार धमाका हुआ। पूरी इमारत झंझना उठी। कांच टूटकर बिखर गए और गार्ड्स चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। धुएं और आग की लपटों के बीच जियोंग ह्योक ने सेरी का हाथ पकड़ा और नीचे झुका। भागो! कर्नल पार्क ने चिल्लाकर कहा, लेकिन ली सांगवू वहीं खड़ा हंस रहा था। तुम सोचते हो कि यह तुम्हें बचा लेगा? उसने इशारा किया और दर्जनों सैनिक चारों ओर से उन्हें घेरने लगे। हम नहीं बच सकते, सेरी ने डर से कहा। हम बचेंगे, जियोंग ह्योक ने उसकी आंखों में देखकर कहा। मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। धमाका जियोंग ह्योक के ही आदमी ने किया था। बाहर जंगल में उसकी एक टीम पहले से तैयार थी। रेडियो पर एक आवाज आई, कैप्टन, हम तैयार हैं, आदेश दें। जियोंग ह्योक ने तुरंत सेरी के भाई को उठाया और कर्नल पार्क को इशारा किया। हम पीछे की ओर से निकलेंगे। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, ली सांगवू ने एक और चाल चली। अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो मेरे सैनिक गोली चला देंगे, उसने कहा। सेरी का दिल तेजी से धड़क रहा था। हम फंस गए हैं, कर्नल पार्क ने बुदबुदाया। ली सांगवू ने पिस्तौल जियोंग ह्योक के सिर पर तान दी। अब खत्म, उसने कहा और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि धाएं! एक गोली चली और ली सांगवू की बंदूक हाथ से गिर गई। सब चौंक गए। एक छाया सी छत से कूदी दक्षिण कोरियाई स्पेशल फोर्स की एजेंट किम यूजिन। सॉरी दोस्तों, पार्टी में देर से आने की आदत है मेरी, यूजिन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियोंग ह्योक ने मौका देखते ही ली सांगवू पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। सेरी, कर्नल पार्क और यूजिन ने गार्ड्स को संभालना शुरू किया। हमें निकलना होगा, यूजिन ने चिल्लाया।
जियोंग ह्योक ने ली सांगवू को एक जोरदार मुक्का मारा और उसे नीचे गिरा दिया। अब बहुत हुआ, उसने कहा और सेरी की ओर भागा। चलो। वे इमारत से बाहर निकल आए, लेकिन सैनिकों ने पीछा करना शुरू कर दिया। रुको! एक सैनिक चिल्लाया और फायरिंग शुरू कर दी। सेरी और जियोंग ह्योक पेड़ों के बीच दौड़ते रहे। तभी एक गोली आई और सेरी के कंधे में लगी। आह! जियोंग ह्योक ने उसे पकड़ लिया। तुम ठीक हो? मैं चल सकती हूं, सेरी ने दर्द सहते हुए कहा, लेकिन ली सांगवू भी उनके पीछे आ चुका था। तुम बच नहीं सकते, उसने चिल्लाते हुए कहा। जंगल के एक खुले मैदान में ली सांगवू और जियोंग ह्योक आमने सामने थे। आज फैसला होगा, ली सांगवू ने कहा। हाँ, आज सब खत्म होगा, जियोंग ह्योक ने जवाब दिया। दोनों के बीच हाथों हाथ की लड़ाई शुरू हो गई। मुक्के, लातें, घूंसे, दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। सेरी धीरे धीरे अस्पताल के बिस्तर पर आंखें खोलती है। उसका कंधा पट्टियों से बंधा हुआ था और उसके सिरहाने बैठा जियोंग ह्योक उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देख रहा था। तुम जाग गईं, उसने नरमी से कहा। सेरी ने हल्की मुस्कान दी। तुम अब भी मेरे पास हो? हमेशा, जियोंग ह्योक ने उसके हाथ को थामते हुए कहा। तभी दरवाजे पर एक आहट हुई। कोई है? कर्नल पार्क ने चौकन्ना होकर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा धीरे से खुला और एक नर्स अंदर आई, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, जियोंग ह्योक का हाथ तुरंत उसकी बंदूक की ओर गया। लेकिन वह सिर्फ एक पत्र था। यह आप दोनों के लिए है, नर्स ने कहा और चली गई। सेरी ने पत्र खोला। तुम सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया? असली खेल तो अब शुरू होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, सेरी और जियोंग ह्योक ने एक दूसरे की ओर देखा। अगर ली सांगवू जेल में है तो यह पत्र किसने भेजा? सेरी ने पूछा। कर्नल पार्क ने गंभीर स्वर में कहा। यह खतरा किसी और से है, हमें सच का पता लगाना होगा। उसी समय एक सैनिक तेजी से अंदर आया। कैप्टन, ली सांगवू जेल से भाग चुका है। सेरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये नहीं हो सकता, उसने कहा। जियोंग ह्योक ने तुरंत कर्नल पार्क को आदेश दिया। हमें सुरक्षा बढ़ानी होगी। लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, अस्पताल के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। बाहर आओ, जियोंग ह्योक, ली सांगवू की आवाज गूंज उठी। जियोंग ह्योक ने खिड़की से बाहर देखा। ली सांगवू अपने आदमियों के साथ अस्पताल को घेर चुका था। यह आखिरी जंग होगी, ली सांगवू चिल्लाया। जियोंग ह्योक ने तुरंत सेरी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाल लिया। गोलियां चलने लगीं। अस्पताल का हर कोना युद्ध का मैदान बन चुका था। हमें किसी भी हालत में ली सांगवू को रोकना होगा, कर्नल पार्क ने कहा। सेरी ने कंधे की चोट के बावजूद खुद को खड़ा किया। यह मेरी लड़ाई भी है, उसने कहा। जियोंग ह्योक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन मेरे पीछे रहना। अस्पताल की छत पर जियोंग ह्योक और ली सांगवू आमने सामने थे। ये सब क्यों कर रहे हो? जियोंग ह्योक ने पूछा। क्योंकि मैं हार नहीं मानता, ली सांगवू ने गुर्राते हुए कहा और हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। नीचे सेरी और कर्नल पार्क बाकी सैनिकों से लड़ रहे थे। अचानक ली सांगवू ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और जियोंग ह्योक की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह वार करता, सेरी ने पीछे से एक गोली चलाई। अब खत्म, सेरी ने कहा। ली सांगवू लड़खड़ाकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद सब शांत हो गया था। सेरी और जियोंग ह्योक समुद्र किनारे खड़े थे। सूरज उग रहा था। अब कोई और खतरा नहीं, सेरी ने मुस्कुराते हुए कहा। जियोंग ह्योक ने उसका हाथ थामा। हाँ, अब सिर्फ तुम और मैं, और पहली बार बिना किसी डर के वे एक दूसरे के गले लग गए। एक नया सवेरा, लेकिन अधूरी शांति ली सांगवू की मौत के बाद सेरी और जियोंग ह्योक पहली बार चैन की सांस ले सकते थे। दक्षिण कोरियाई सेना और कर्नल पार्क की टीम ने पूरे इलाके को सुरक्षित कर लिया था। अब सब ठीक है, सेरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब वह अस्पताल की बालकनी से सियोल की हलचल भरी सड़कों को देख रही थी। जियोंग ह्योक ने उसकी ओर देखा। क्या तुम सच में यही सोचती हो? सेरी ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हें अभी भी कुछ चिंता सता रही है ना? जियोंग ह्योक ने धीरे से सिर हिलाया। ली सांगवू के पास बहुत बड़ा नेटवर्क था। अगर वह इतना कुछ कर सकता था, तो उसकी मौत के बाद भी खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। तभी एक सैनिक कमरे में आया और कर्नल पार्क को एक सीलबंद फाइल दी। सर, हमें कुछ और सुराग मिले हैं, सैनिक ने कहा। कर्नल पार्क ने फाइल खोली।
उसमें ली सांगवू की गतिविधियों से जुड़ी कुछ गोपनीय जानकारियां थीं। ये देखो, कर्नल पार्क ने चौंकते हुए कहा। फाइल में एक नाम लिखा था, ओह यूजिन। यूजिन? लेकिन वह तो हमारी सहयोगी थी। सीरी हैरान रह गई। अगर यह सच है तो इसका मतलब हम अब भी खतरे में हैं, जियोंग ह्योक ने गंभीर स्वर में कहा। ओह यूजिन, जो दक्षिण कोरियाई स्पेशल फोर्स की एजेंट थी, उसी ने ली सांगवू को खत्म करने में मदद की थी। लेकिन इस फाइल में उसके बारे में जो लिखा था, उसने सबको हिला दिया। यूजिन असल में एक दोहरी एजेंट थी। क्या? सीरी को विश्वास नहीं हुआ। उसने ली सांगवू के गिरोह को अंदर से तोड़ने का नाटक किया, लेकिन असल में वह अपने फायदे के लिए यह सब कर रही थी, कर्नल पार्क ने समझाया। जियोंग ह्योक ने गहरी सांस ली। तो असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सेरी और जियोंग ह्योक ने यूजिन का पता लगाने का फैसला किया। वह फिलहाल सियोल के एक गुप्त ठिकाने में थी। जब वे वहां पहुंचे तो यूजिन पहले से उनका इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी कि तुम लोग आओगे, उसने कहा और धीरे से एक कप कॉफी का घूंट लिया। तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है यूजिन, सीरी ने गुस्से से कहा। यूजिन मुस्कुराई। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? जो तुम देखना चाहते हो या जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ? जियोंग ह्योक ने अपनी बंदूक निकाल ली। अब और झूठ मत बोलो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। यूजिन ने अपनी कुर्सी से उठकर कहा। खेल तो अभी शुरू हुआ है कैप्टन री। सीरी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसने उनकी मदद की वही सबसे बड़ा दुश्मन निकला। तुम्हें इससे क्या फायदा हुआ? सीरी ने पूछा। यूजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा, ताकत और आजादी। तुम लोग नहीं समझोगे कि असली दुनिया कैसी होती है। तभी यूजिन ने अपनी जेब से एक छोटा डिवाइस निकाला और बटन दबाया। धमाका होने वाला है, जियोंग ह्योक चिल्लाया। सेरी, जियोंग ह्योक और कर्नल पार्क तुरंत बाहर की ओर भागे। पीछे की इमारत में जोरदार विस्फोट हुआ। बचकर निकल गई, जियोंग ह्योक ने दांत भींचते हुए कहा। अब उसे रोकना ही होगा, सेरी ने कहा। अब उन्हें ओह यूजिन को रोकना था, लेकिन वह कहाँ गई थी? कर्नल पार्क ने सैटेलाइट ट्रैकिंग चालू की। हमें जल्दी करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी, सेरी ने कहा। जियोंग ह्योक ने उसकी ओर देखा। क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? सेरी ने उसका हाथ थामा। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं किसी भी खतरे से लड़ सकती हूँ। खतरे की उलटी गिनती सेरी और जियोंग ह्योक के पास ज्यादा वक्त नहीं था। ओह यूजिन ने भागने से पहले एक धमाका किया था और अब वह कहीं छिपी थी। कर्नल पार्क ने तेजी से कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। हमने उसका लोकेशन ट्रैक कर लिया है। वह इंचियोन पोर्ट की ओर जा रही है, मतलब वह देश छोड़ने की फिराक में है, जियोंग ह्योक ने अंदाजा लगाया। सीरी ने गहरी सांस ली। हमें उसे रोकना ही होगा, किसी भी कीमत पर। रात के अंधेरे में इंचियोन पोर्ट सुनसान पड़ा था, लेकिन अंदर कहीं एक बड़ी साजिश चल रही थी। सेरी, जियोंग ह्योक और कर्नल पार्क अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। हम चारों ओर से घेर लेंगे, कर्नल पार्क ने आदेश दिया। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक लाइट जली और चारों तरफ मशीन गनें सेट हो गईं। तुम लोग सच में सोचते थे कि मुझे पकड़ना इतना आसान होगा? यूजिन की आवाज गूंजी। वह एक कंटेनर के ऊपर खड़ी थी, उसके हाथ में रिमोट था। अगर तुम लोग एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं यहां सब कुछ उड़ा दूंगी। सीरी ने एक गहरी सांस ली। यूजिन, हमें बात करनी चाहिए। तुम इससे बच सकती हो। यूजिन हंस पड़ी। बच सकती हूं? सीरी, तुम अब भी बहुत भोली हो। दुनिया में सिर्फ ताकत मायने रखती है। जियोंग ह्योक ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला। वहां एक छोटी गन छिपी हुई थी। सेरी को यह महसूस हो गया और उसने यूजिन का ध्यान भटकाने की कोशिश की। अगर तुम इतनी ही ताकतवर हो तो अकेले भाग क्यों रही हो? यूजिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। क्योंकि असली ताकत छिपकर वार करने में है, सेरी। तभी एक गोली चली। यूजिन चौंक गई, लेकिन गोली उसे नहीं लगी थी। जियोंग ह्योक ने पास की लाइट को निशाना बनाया था, जिससे चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अब हमारे पास मौका है, कर्नल पार्क चिल्लाए। जियोंग ह्योक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन यूजिन भी तेज थी। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और चारों ओर से गोलियां चलने लगीं। सेरी और बाकी टीम भी छिपकर जवाबी हमला करने लगे। यूजिन भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जियोंग ह्योक उसके सामने आ खड़ा हुआ। खत्म हो गया यूजिन, यूजिन ने हंसते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है कैप्टन री, मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी? उसने एक और बटन दबाए। अगर मैं नहीं बची तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन इस बार सेरी ने पहले ही उसकी चाल समझ ली थी।
जैसे ही यूजिन ने बटन दबाया, पहले से लगाए गए सिग्नल जेमर ने उसे निष्क्रिय कर दिया। यूजिन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे? सीरी मुस्कुराई। तुम्हें लगता था कि सिर्फ तुम ही चालें चल सकती हो? जियोंग ह्योक ने उसकी बंदूक नीचे कर दी। अब यह खत्म हो चुका है। यूजिन ने हार मान ली। कर्नल पार्क ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ घंटों बाद सब शांत था। सीरी और जियोंग ह्योक एक पुल के किनारे खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी। अब सब खत्म हो गया, सेरी ने कहा। जियोंग ह्योक ने उसकी ओर देखा। हाँ, लेकिन एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही है, सेरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस बार बिना किसी खतरे के। जियोंग ह्योक ने उसका हाथ थामा। हाँ, हमेशा के लिए। और पहली बार वे दोनों निश्चिंत होकर मुस्कुराए। क्या यह सच में कहानी का अंत है, या किस्मत ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा है? जानने के लिए सुने अगला पार्ट, हार्टबर्ड स्टोरीज पी।